नमस्कार। इंडिया डिबेट के स्पेशल एडिशन के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, अभी तक आपने जो सबूत देखे होंगे दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में, मैं हमेशा इसे मर्डर केस कहता रहा हूं, इसीलिए इसको आज भी मैं मर्डर केस ही कह रहा हूं। मर्डर केस में अब तक जो आपने सबूत देखे होंगे, ये सबूत आज आपको चौंका देगा और ये सबूत ये साबित कर देगा कि साजिशकर्ता की प्लानिंग कितनी बड़ी है। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं है कि उनकी साजिश एक तरफ और न्याय की पुकार एक तरफ, सुशांत और दिशा की आत्मा एक तरफ, 140 करोड़ लोगों के न्याय की पुकार एक तरफ और इन माफिया सरगना की साजिश एक तरफ। हार इन माफियाओं, इन साजिशकर्ताओं की होकर रहेगी, वैसे पत्रकारों की होकर रहेगी जिन्होंने मीठा मीठा इंटरव्यू प्लान किया था, गुडी गुडी सवाल पूछे थे और अपनी दोस्ती का निर्वाह कर रहे थे एक राजनीतिक घरानों को लेकर के। शर्म आती है मुझे ऐसे पत्रकारों को देख करके, ऐसे मीडिया को देख करके जो न्याय की मांग को दबाने की साजिश में शरीक हो जाता है। मित्रों, आज मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाऊंगा और क्रोनोलॉजी ऐसी कि आप जब क्रोनोलॉजी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। कुछ क्रोनोलॉजी तो आप जानते होंगे। 8 जून 2020 की क्रोनोलॉजी तो आपको मालूम है। रिया चक्रवर्ती विवाद करके, झगड़ा करके सुशांत को छोड़ के चली जाती है और उसी रात दिशा सालियान की हत्या हो जाती है। क्रोनोलॉजी देखिए, संयोग देखिए। और ठीक 5-6 दिन के बाद 13-14 जून को सुशांत की हत्या हो जाती है। क्रोनोलॉजी देखिए। हत्या तो असल में उसी दिन प्लान थी, लेकिन जैसे ही दिशा सालियान की हत्या की खबर आई, सुशांत घबरा करके अपने परिवार वालों को बुला लिया और चूंकि उनकी बहन वहां पहुंच गई थी, इसलिए हत्यारों को की जो साजिश थी वो कुछ दिन के लिए टल गई और इस सब को संयोग का नाम दे करके रफा दफा करने की कोशिश हुई। लेकिन 2023 में एक क्रोनोलॉजी देखिए, इतना शानदार क्रोनोलॉजी कि आप चौकन्ने रह जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। 6 दिसंबर 2023 मुंबई की सुप्रीम अदालत यानी महाराष्ट्र की हाई कोर्ट हियरिंग होने वाली थी नीलेश ओझा और राशिद खान पठान की याचिका का, जो पीआईएल थे उसकी। और उसी हियरिंग के दिन जिसके खिलाफ यह हियरिंग होने वाली थी, क्रोनोलॉजी देखिए, दुबई चला जाता है और दुबई में एक फूहड़ किस्म के किसी पर्यावरण के कार्यक्रम में जाके शामिल हो जाता है, एज इफ कि वो भारत को रिप्रेजेंट करता हो। ये माफियाओं का सरगना जिन्होंने प्लान किया दुबई का, वहां पहुंच जाता है और दुबई में पहुंच करके फिर साजिश को अंजाम देना शुरू करता है और फिर संयोग की एक फेहरिस्त तैयार होती है, एक मेल आता है। किनको मेल आता है? मेल आता है मुंबई की, बॉलीवुड की जानी पहचानी मशहूर अदाकारा रिया चक्रवर्ती को। ऐसी मशहूर अदाकारा की मीना कुमारी फेल, मधुबाला फेल, क्या वहीदा रहमान, क्या हेमा मालिनी, क्या श्रीदेवी, क्या रेखा, सारे फेल। ऐसी मशहूर अदाकारा जिनकी डिमांड पूरी दुनिया में हो रही है। हर कोई उन्हें आमंत्रित करना चाहता है, हर कोई उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता है, हर कोई उन्हें दोस्त बनाना चाहता है। ये सबूत देखिए साजिशकर्ताओं की और इनकी हिमाकत देखिए। आज आज पर्दा खोल रहा हूं। 6 दिसंबर को ही एक मेल आता है। मेल में इनविटेशन होता है
और इनविटेशन में कहा जाता है कि आपको सादर आमंत्रित किया जा रहा है। कहां? दुबई में। दुबई में कौन पहुंच गया है? जाने माने दोस्त, उनके जिगरी यार, जिन्हें वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, जिनके बारे में दोनों मीडिया में बयान देते हैं, आई डू नॉट नो ईच अदर, आई डू नॉट नो हु इज रिया चक्रवर्ती, एंड रिया चक्रवर्ती सेज आई डू नॉट नो हु इज आदित्य ठाकरे। 44 बार कॉल होता है। ये तो एक महज संयोग है। ये AU कोई और है, ये आदित्य उद्धव ठाकरे नहीं है। 44 दफा कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस के पास मौजूद। SIT इसलिए आज जो गठित हुई है, आज हमने SIT के नाम का भी खुलासा कर दिया। बड़ी ब्रेकिंग के रूप में मैंने आपको बताया कि किन 3 अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है। एक बार दोबारा मैं उन अधिकारियों का नाम आपको दिखला देना चाहता हूं, लेकिन ये ब्रेकिंग जरा सा दिखाइए जाकि मैं उन अधिकारियों का नाम पढ़ करके आपको दोबारा सुनाऊं। जिन्होंने हमारे इस लाइव को थोड़ी विलंब से ज्वाइन किया है, उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप वो देख लीजिए। वो जिन अधिकारियों के नाम आज महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किए, विधानसभा की कार्रवाई चल रही है नागपुर में, और नागपुर में जबरदस्त विधानसभा के अंदर और बाहर हंगामा हो रहा है। नीतीश राणे ने मोर्चा संभाल लिया है। नीतीश राणे खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो हमारे आमने सामने हो जाओ। जबरदस्त सैल्यूट करता हूं नीतीश राणे जी को। बहुत बहादुरी से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया और क्यूबाइट नेटवर्क ने इस गड़े हुए मुर्दे को फिर से उखाड़ा और पूरा देश अब जग चुका है। दूसरे चैनल वाले भी इसे उठा रहे हैं। उन्हें भी बधाई, उन्हें भी हमारी शुभकामना कि वो हमारी इस लड़ाई में साथ हैं। पहले थे तब हम नहीं थे, अब जब हम आए हैं तो वो भी साथ आ गए। बहुत बधाई आप सबको, हमारे तरफ से हार्दिक बधाई। वो सारे टेलीविजन नेटवर्क, वो सारे अखबार वाले सब आज सत्य के साथ खड़े हैं। उद्धव ठाकरे, पैसे की ताकत से तुम न्याय को नहीं दबा सकते हो। आदित्य ठाकरे, तुम लुम्पेन गुंडों के साथ गुंडों की टीम बना करके सत्य को नहीं दबा सकते हो। आज सत्य उजागर हो गया। साजिश देखिए इनकी। दुबई पहुंच जाते हैं, रणनीति बनाते हैं कि कैसे अपने दोस्त रिया चक्रवर्ती को वहां से बाहर निकाला जाए। ब्रेकिंग दिखाइए, ब्रेकिंग दिखाइए। जरा मैं पुलिस अधिकारी का नाम दोबारा अपने मित्रों को, अपने दर्शकों को बताऊं। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री राजीव जैन, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री राजीव जैन। श्री अजय बंसल है ये, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अजय बंसल। और दिशा सालियान केस में जो जांच हो रही है, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव जैन, अजय बंसल, और एक इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, ये अजय बंसल है। ये नाम को करेक्ट कर लें, आप पढ़ें, अजय बांसा नहीं है, ये अजय बंसल है। और ये चीमा जी यादव हैं, पुलिस इंस्पेक्टर सीनियर श्री चीमा जी यादव। आज इन 3 सुरमाओं के ऊपर पूरे देश की निगाह पड़ी है, पूरे देश की निगाह लगी है। दिशा सालियान मर्डर केस में, जो गैंगरेप केस में, मर्डर एंड गैंगरेप, राजीव जैन, अजय बंसल और चीमाजी यादव, आप तीनों के ऊपर पूरे देश की निगाह है। और आप तीनों से मैं आग्रह कर रहा हूं, सरकार ने अपना काम कर दिया है। आपने खाकी की वर्दी पहन रखी है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।